निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य तत्पस्भी नाराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पस्भी समाना। जानवर भी भोजन करता है, चारा खाता है, और मनुष्य भी भोजन करता है, कोई फर्क नहीं है। आहार उसका भी है, उसका भी है, मनुष्य का। वो भी सोता है, मनुष्य भी सोता है। भय उसको भी है, भय मनुष्य को भी है। क्रिया वो भी करता है, क्रिया ये भी करता है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास धर्म ही एक ऐसी चीज है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु समाना। जो धर्म से हीन हो जाए वो पशु के समान है। पशु और मनुष्य में इतना ही फर्क है। धर्म की राह पे चलने वाले ये अमर पुरुष जो बैठे हुए हैं, उनको जानवर में, मनुष्य में, बंदर में, गधा में कोई फर्क नहीं। सुअर में भी जो अपवित्र जिसको माना गया, सुअर में भी बीमार हो जाने पर, एक्सीडेंट हो जाने पर उस जीव की सेवा करना ही इनका धर्म है। सेवा ही परमो धर्म है इनका। और इसी सेवा के बदौलत विश्व में कोई ऐसा गुरु इनके न कोई शंकराचार्य, न मठाधीश, न महामंडलेश्वर, उसका ऐसा ज्ञान नहीं है। कहने को तो ये ओघड़ है, लेकिन अपवित्र वस्तु न खाते हैं, न छूते हैं, न पीते हैं। हाँ, अपवित्र वस्तु जिसको कहा गया है कि जानवर के फोड़ा हो जाए, मल मूत्र, उसका धोना, उसकी सेवा करना, उसका डॉक्टरी इलाज करना, ये करते हैं ये। वो तो मुंह से बोल भी नहीं सकता। जो नहीं बोलता उसकी भाषा में बाबा बात करते हैं, उसका उपचार करके उसको चंगा करने के बाद स्वतंत्र कर देते हैं कि जाओ। ऐसे दिव्य महापुरुष सामने बैठे हुए हैं। इनको पहचानने के लिए 85 साल की उम्र है। इस उम्र में भी ये जज्बा है कि यहाँ से इनका घर 30 किलोमीटर चल करके आते हैं और सबको जगाते हैं कि धर्म की राह पे पहुंच जाओ। क्यों? धर्म में वो तो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, धर्म ही मार देता है। एक धर्म राम के पास था, एक रावण के पास था। समझ गए? बैठ जाओ, बैठ के बनाओ। देखिए, मैं वही जो चर्चा कर रहा था तो मोबाइल हमारा गर्म हो गया। चर्चा में ये था कि उस महिला ने देखा, और देखो उसको तो कहाँ तो आत्महत्या करने के लिए सोचा। तो कहाँ आज वो महिला उस मुकाम पर है कि अब तक हम 365 बार यूट्यूब पर चैलेंज किया है। किसको? पूरे भारत। क्या कि उस महिला की बराबरी करने वाली कोई साध्वी कोई भी हो तो सामने आवे, अपना परिचय बतावे, और उसको करोड़ों करोड़ रुपए उसको मिल जाए। बताना पड़ेगा। उस महिला ने किया क्या, देखा और देख के हमारे नंबर से संपर्क किया और संपर्क करके राजली आना। तो कहें बाबा जी मैं कैसे आऊँ? अकेली कबो बाहर निकले नहीं, कोई उपाय बताइए। या तो आप आइए। हम कहा नहीं, हमारा नाती दिल्ली के बगल में पढ़ाई करता है, वो आने वाला है, उसी के साथ आ जाएंगे। नाती नोएडा में पढ़ाई करता है। तो कहें तो बड़ी अच्छी बात। हम संदीप भाई रेल रोड चाहिए बुक करवाएंगे। वो नाती को फोन कहें तो हवाई जहाज का टिकट बुक करवा दे। हमारे दमाजी हवाई जहाज है तो हुए थे हलो हलो में टिकट हवाई जहाज से बुक हो गया। सुमन माँ आई, आके देखें, हमका देखें तो रोए। तो खैर पूछा उछा, फिर अपन दास्तान बताए। महाराज ये शनिवार का दिन हमारा पति चला गया। शनिवार में ही हमारा, और शनिवार आज कोई शनिवार ऐसा खाली नहीं जाता है कि हम या तो चोट खा जाए, कहीं चाय गिर जाती है, कहीं कुछ बात हो जाती है। तो महाराज जी इसके लिए कोई उपाय कीजिए। हम कहा जैसे हम पूरी ताकत लगाएंगे। और सबका वीडियो आचार्य जी है, मैंने कब कहा क्या किया वो तो देखो। रागली में गोरा बाजार चौराहे पर PWD का बंगला है, ऑफिस गोरा बाजार चौराहे। वहीं में एक शनि देव का मंदिर भी बना है। वहीं मैं बंदर खिलाने गया।
वीडियो है। तो जाके ऐसे ही पूछा, हमका कहिए सनी देव उस सुमन माँ इतना बड़ा काम कर रही है और उसको हर शनिवार को तो आपने दंड दे ही दिया है, अब उसके पीछे क्यों पड़े हैं, क्यों हमारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रभु ऐसा न होना चाहिए, और नहीं तो हम यहीं अनशन में बैठे। ये कहा वीडियो है, रखी है, यूट्यूब पर भी पड़ेगी। उसके बाद दिल्ली में हम फोन किया, चंद बाबा जी पिछले शनिवार को तो कुछ नहीं। हम कहा बस आप एक काम कीजिए, आपसे अभी से रोजाना कोई कुत्ता मिले, काला पीला कोई कुत्ता मिले, आप उसको खिलाइए। तो वो पति घर की महिला गाड़ी खुद गाड़ी चलाती है और वही में भर रही तमाम। हम कहा बेकरी से रोटी दीजिएगा ककरन भाई, वहाँ फैक्ट्री में पैक हो रहा है, बिस्कुट टूट गया, बिस्कुटें तो आए और मुंह में जाए तो उसको पिस जाएगी। तो उनका बड़ी खुशी हुई। वहाँ कि हमें दाम पर देंगे, 1 रुपये का माल 4 आने 6 आने, गाड़ी भर के कोकरन का बच्चा जहाँ जो मिले, गरीब बच्चे मिले उनको भी वही दीजिए आप। भाई माल तो है ताजा, टूटा है तो क्या हुआ। फिर दूसरे शनिवार का हम खुदे मोबाइल किया, कहें गुरु जी हमें कोई दिक्कत नहीं है कि यही अवघा का वचन था। अवघा का मतलब कि अवघा के मुंह के बाद निकलती है तो कभी मिथ्या नहीं जाती, लेकिन कब जब अवघा मांस न खाए और दारू न खाए। ठीक, भोलेनाथ भी तो अवघड़ रहे जी, तो वो कौन मांस खाते रहे, कुछ नहीं, वो कौन दारू किया तो कुल मिला करके सुमन माँ आज 1 लाख का महीना वो खर्चा कर रही है जी, जानवर के ऊपर 1 लाख का महीना जी। तो हनुमान जी ने व्यवस्था किया कि 3 लाख का गल्ला कंपनी से कहा भैया यहाँ मत भेजो, हमें यहाँ धरे की जगह नहीं, आप कहीं बाबा जी लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। तो जो 1 रुपया जीवन में कमाई सुना हुए तो 3 लाख का गल्ला जानवे दे, और गल्ला वहाँ उतरा, उसकी वीडियो रखी। तो हमारा मतलब कोई भी पार्टी की सरकार आवे, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, पारदर्शिता रखिए जी, तो कभी आपको वोट मांगना और भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। हम तो नहीं पर बोलित है कि जिसको 100 बार गर्ज हो वो हमसे जोड़े, नहीं जाओ अपना काम कर जी। न हम दक्षिणा मांगी, न हम फीस मांगी, न हम कहीं महिमा मंडित सबका करो, जौन कहीं लोग करो तुम्हारा काम बनेगा, बन के रहेगा। तो महाराज यही सब होता है। हमारे जितने संगी साथी खानदानी रिश्तेदार सब बने, पूरे खानदान में अपनी पीढ़ी में मैं अकेला बचा। बहुत बड़ा हमारा खानदान है, आधा पुलिस में आधा मिलिट्री जिले के रहने वाले थे। तो कोई पटना में बचेगा, कोई बम्बई में रहेगा, कोई कानपुर में रहेगा, बहुत बड़ा खानदान है। तो उस पूरे खानदान में, पूरे रिश्तेदारी में, पूरे गांव में मैं अकेला बचा। क्यों? हनुमान जी जहाँ जमराज आवे, देखो राम के पास हनुमान जी को हटाया गया, तब राम के पास जमराज पहुंचा है। हाथ जोड़, तो चलो भगवान रहे हनुमान रहे, हम हूँ तो उनके सच्चे भगत है? और राम सिंह से आपके गाँव में हजारों बार कहे पड़े कि मैं 2 रुपए का मोहताज हो गया था। भाई ठाकुर आदमी मुकदमेबाजी मार काट करी हो तो मुकदमा तो चलबे करी, तो खुद कहेंगे 2 रुपए का मैं मोहताज हो गया था। और साधु मंडली में बाबा मुरारी के साथ हम भी चले आए साधु बन के, वही मन के यहाँ हम प्रसादों ग्रहण किया, आप लोगों से परिचय हुआ, एक अचला हमका मिला। तो देखा पैजामा पहने ठाकुर, ये फटा पैजामा है, दादी सब बाबर के चक्कर में, ये भवन के चक्कर में भी न पो। पूजा पाठ जो करना है करो, पूजा पाठ का एक महत्व है, बाकी ये भंडारी भंडारा बंद करो और बंधन करो, हर शनिवार का हर मंदिर का बांधन कोनों मिल जाए। जो होनी थी
लीक ठाकुर ने पकड़ लिया और लीक पकड़े तो बनत चले गए, बनत चले गए, बनत चले गए। क्या नहीं आज उनके पास। उसके बाद एक बोरी रोटी बनवा के हाँ शनिचर और मंगल हाँ शाम को 4 बजे हाँ बंटवाते हैं। बटवाते वही रोटी और वही 5 किलो कि 10 किलो गुड़। हाँ 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 जैसे गुड़ पहले खा ली तो रोटी पकड़ा दी हाँ हाँ हैं। एक बोरी के मतलब 20 किलो आटा की रोटी जरूर बनती हाँ, होगी। हाँ। 10 किलो गुड़ और वो हर शनिचर मंगल का तो नियम है। अंजाम क्या हुआ कि राम सिंह ने खुद कहा कि आज मेरे पास क्या नहीं है, हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बंदर भोज का ये चमत्कार है। हाँ, जो करोगे तो पाओगे। अब आप एक विद्वान आदमी थे, इस श्लोक में आपने पेड़ के बारे में कह दिया जी, और इसमें भी कैद है, उसमें भी कैद हो रहा है। जी, और ग्राम प्रधान ने, सादिक राम ने मेरे कहने से पीपल बरगद लगवाया। जी, लोग कहेंगे कहन महाराज के हार काहेगे, हम कहे बा बताओ। फिर ये पूछो कि तुम्हारी मौत काहे आ गई, या वेद फिर उर्दू के पढ़ते। हारना जीतना, मौत का आना, सुख दुख और मौसम का बदलना ये कुदरत की ही देन है। जी, ये उसका इंतजाम है और ये उसका निजाम है, जी, उसकी व्यवस्था है। जी, तो हमने कहा ये हारना जीतना अपनी जगह, लेकिन जो आज इज्जत उसको मिल रही है इंटरनेट पर, मालूम कहाँ कहाँ से लोग कमेंट लिख रहे हैं। जी, बम्बई, कनाडा, अमेरिका, हाँ, कि भैया कौन है सादिक राम ग्राम प्रधान, इतना बहुत बढ़िया आदमी है। जी। अब बोलो बढ़िया रायबरेली जिले में किसी प्रधान का नाम हुआ तो बता दो। नहीं। ये है पेड़ लगवाने का अंजाम। हाँ, हाँ। अब सादिक राम यादव ने देखा यार पेड़ लगवाने में तो मैं दुनिया में छा गया, तो हम क्यों न प्रधान बने और हम क्यों न पेड़ लगवावे। हम कहा हम पूरी ताकत लगाएंगे, हम बेड़ा डाल देंगे। काजी आप पेड़ लगवाओ, पेड़ लगेगा इसी गांव के लोगों को आराम मिलेगा ना। हम तो इसे नीचा पहुलम ना। परोपकार का मतलब यही कि दूसरों के लिए सोचो, अपने लिए मत सोचो। तब भगवान की कृपा आपके पीछे पीछे चली। संजोग था कि आज आप मिल गए हैं। और एक देखो, एक विद्वान एक मोहर होती है ना, ये आचार पास के लिए। अब आचार पास करे में पूरी जिंदगी लग जाती, तब ये आचार आदमी पास कर सकता है। तो होने के बाद ये भी जा रहा है, वीडियो बन रहा है परोपकार की। तो नदी अपना पानी नहीं पीती, यहाँ इसके ऊपर भी तो बोलो बोलो, विद्वान है तो वीडियो बन रहा है। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमै नवां भूर्विलम्बनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा सुमध्ये स्वभाव एवैत परोपकारिणाम। फल के आने पर वृक्ष की डालियां जो है जो झुक जाती हैं। बादल के आ जाने पर, बादल जब बरसने वाले बादल होते हैं, हाँ। नीचे आ जाते, नीचे आ जाए। झुक जाते हैं कहने को, हैं? हाँ, और क्या बात। इसी तरीके जो विद्वान और महापुरुष होते हैं, वो संतों की तरह वो भी नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। जिसका स्वभाव झुकना है, झुक जाने पर वो कभी उसके अहंकार नहीं आवेगा। बड़े भाई ने खूब मेहनत की, मजदूरी की, ब्राह्मण होते हुए पल्लेदारी की, छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, आचार्य बन करके आ गया। आने के बाद उसने ऐसे हाथ जोड़ करके कहा भाई साहब प्रणाम, तो भाई साहब का खून खौल गया। विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददात, विनयात यात पात्रताम, पात्रत्वात् धनाप्नोत्, धनात् धर्मार्थता सुतम। तुम्हारे अंदर विद्या तो है लेकिन विनय नहीं है। विनय नहीं देखा, और जो विनय नहीं है तो विद्या की सार्थकता नहीं है। विनयात यात पात्रताम, विनय आ जाने पर योग्यता प्राप्त हो जाती है। पात्रत्वात् धनाप्नोत्, और जब वो योग्यता आ जाती है तो धन और धर्म दोनों आ जाता है। समझ गए? तो कहा कि तुम फिर से पढ़ाओ, लेकिन तुम्हारी कोई सार्थक विद्या नहीं है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परे शाम पर पीटनाय।
22 बजे। विद्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं है, साथ करने के लिए नहीं है। विद्या विवादाय धनम मदाय, धन जो है अहंकार करने के लिए नहीं है। आज तुम्हारे पास है, कल उनके पास चला जाएगा, परसों उनके पास चला जाएगा। शक्ति शरीर में है तो दूसरे को सताने के लिए नहीं है, नहीं, रक्षा करने के लिए। दानाय ज्ञानाय च रक्षणाय, विद्या दानाय, विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरे की रक्षा करने के लिए। लेकिन दुष्ट लोग जो हैं इसका उल्टा करते हैं। उल्टा करते हैं। हाँ, तो उल्टा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सीधा रखो ऐसे। हाँ। उल्टा ये हो गया। बिल्कुल। तो ये है, सारी चीजें हो गई और इसको हम कुछ स्टार्ट करके देख लें। अगर ये चालू हो जाए तो इसका हम अंत करेंगे। और इसके बाद आपने ये सुना कि मेरे बारे में कहाँ रायती से इतनी दूरी पर इतने बड़े बड़े विद्वानों का बुला रहे हैं। एक मिनट रोक वही पक्षी के बारे में श्लोक से बताइए, फिर ऐसे बताइए। पक्षी जो अमेठी जिला का आरिफ था, वो पक्षी घायल हो गया था, उसका पैर टूट गया था। आरिफ ने ले आया उस पक्षी को, उसके पैर में खपाचा बांधा। हाँ, सेवा किया। उसकी दोस्ती हो गई। हाँ। और उसके बाद वो अपने यहाँ, तो जब आरिफ मोटरसाइकिल से कहीं जाता था, हाँ, साथ वो भी उड़कर जाता था। और उड़ने के बाद लौट करके जब लौटता था तो वो भी लौट आता था। और नहीं तो वो पक्षी जो था, आरिफ अगर किसी गली से निकल जाए तो एक तिराहा पा करके उसकी राह देखा करता था। है? तो सारस की दोस्ती जिससे होती है उसी से होती है। बार बार वो दोस्ती नहीं करता है। उसका अगर साथ छोड़ा देना था, वन विभाग नहीं, उसको ले जाओ तुम म्यूजियम में, चिड़ियाघर में ले जाओ, लेकिन उसको वो चैतन्यता, वो प्रेम से अधूरा करना कहाँ तक नहीं, महापाप है ना। आरिफ के ऊपर नोटिस जारी कर दिया। हो सकता है कि सजा भी हो जाए। योगी राज है, सजा होने में क्या बात है? तो पशु से प्रेम करना क्या कोई गलत बात नहीं है। चींटी से लेकर के हाथी तक सब में जीव ब्रह्म का वास है। सजा उससे होनी चाहिए जो प्रेम को दर्शा न पाए, और जिसने प्रेम को दर्शा दिया, दिखा दिया, उसके लिए उसको छूट दे दो। समझ गए? सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। उस प्रेम को कभी अधूरा मत रखो। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में हाथी से लेकर के चींटी तक की पूजा भई। पेड़ में कहीं शीतला महारानी है, बरगद में कहीं शंकर भगवान है, पीपल में कहीं की पात्रे पात्रे देवानाम वृक्ष राजा नमस्तुते हैं। एक एक पत्ते में 33 करोड़ देवताओं का वास है पीपल में। और पीपल से ज्यादा किसी चीज में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। तो पीपल का पेड़ लगाना जो है मुक्ति का एक द्वार खोल देता है। आप चाहे दान करें चाहे ना करें, जप करें चाहे ना करें, समझ गए? रामायण पढ़ने से आपको जीवन में चलने का तरीका मालूम हो जाता है कि हमारा ब्रह्म कैसे था। एक सेकंड, ये तो शास्त्री जी हैं, आचार्य जी हैं, और हमारी तो काकारे से लाठी चली है। मैं पढ़ा लिखा नहीं और मैं बुढ़ा हो गया यही चिल्लाते चिल्लाते। अखबार में दिया, अखबार भी रखा है। नेता लोगों, यहाँ के नहीं, तो मैं वर्ल्ड के नेताओं को चैलेंज करता हूँ कि अगर जो मैंने काम किया है, अगर 60 पीढ़ी में आपके किसी मुल्क में किसी ने किया हो तो जनता के सामने आइए। एक प्रसंग है बस, आज से 30 साल पहले अखबार में मैंने दिया था। अखबार रखा हुआ है, अखबार एक दस्तावेज है। वो मालूम क्या दिया था? 1 रुपए में मंदिर बनवाइए, 1 रुपए में मंदिर बनवाइए। तो अखबार रखा है,
अब यही नालायक जी को छुट्टी मिले, इनसे अखबार को ढोवावे और निकालो, यूट्यूब पर डालो, फेसबुक पर डालो, देश दुनिया वाले फलाने नेता, ये मुल्क सामने आओ, बात करो। मैंने किया, मैंने नहीं किया, हमसे हनुमान जी ने करवाया। आज एक हिंदुस्तान का, एक सनातन धर्म का बाबा पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, और यहाँ का बाबा जला जा रहा है, कहीं आगे ना हो जाए। किशोरी लाल, आज मैं सोनिया जी का मैं गुरु बन के घूमता, किशोरी लाल मरी गए, 24 दिन का अनशन पंडित जी कोई करेगा, राहुल गांधी करेंगे, प्रियंका करेगी, 24 दिन का अनशन मई जून के महीने, यही लड़की है मैंने। और सोनिया जी से हाथ जोड़वाया, सोनिया जी ने हाथ जोड़ा हमको। सब एक बात बता रहे, मान प्रतिष्ठा किसको बुरा लगता है, लेकिन किशोरी लाल कहेंगे हम कहीं पैदल ना हो जाए, तो मैडम का सुझाव नहीं दिया। अंजाम क्या हुआ, अंजाम देखो। और अभी अंजाम कैमरे को बंद करने के बाद कुछ गुप्त चीजें बताएं, तो 1 रुपए में मंदिर बनवाई, और उसमें कहानी क्या लिखा, एक पीपल और बरगद का पेड़ लगवा दीजिए तो 100 मंदिर आपके बन गए। देखो आचार्य जी भी मोहर लगा रहे, हजारों मंदिर बन गए अगर एक पीपल या बरगद का पेड़ अगर आपने लगा दिया तो है। और यही कहते कहते मैं बुढ़ा हो गया, अखबार में दिया। आज उसी बात की पुष्टि इस घना घोर देहात में साहब से, ये घना घोर देहात है एकदम, तब तो यहाँ बांदा का मुरैदा और सब मिल रहे हैं, और जैसे जैसे शहर की ओर बढ़ो तैसे तैसे तुमका न मिली है। हनुमान जी कोठी में नहीं रहते, जंगले में रहते हैं, जंगले में रहते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा कि शांतम शाश्वत प्रमेय अनगम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मासम फणिंद्र सेप मनिषम वेदांत वेदम विहुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हैं करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्पदीय सत्यम वदाम च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छरग पुंगो निर्भरा में कामा दोष रहितं कुर्मान संख्या अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुज मन किसानुम ज्ञानी नामग्रयम सकल गुण निधानम बानराणाम भीषम रघुपत पर दूतम वाज्जातं नमामि। लिखा ये किस लिए लिखा गया, ये कि तुलसी बाबा नहीं लिख रहे थे आगे, हाँ। कि हमारे आराध्य देव जो हनुमान जी है महाराज, हाँ। बड़े संकट में पड़ जाएंगे, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं, कि लेखनी रख दी। हाँ। उसी समय हनुमान जी महाराज हाँ प्रकट हो गए। हाँ। कहा बाबा ये क्या करने जा रहे हो, इसमें तो हमारा चरित्र है, सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी लंका सुंदरे किन्न सुंदरा, सुंदरी सीता है सुंदरकांड में, सुंदरी कथा, सुंदर कथा है। कथा सुनाने वाले कौन है, व्यास रूप में हनुमान जी कथा सुनाते हैं। पहले किसको सुनाते हैं, सीता जी को, इसके बाद विभीषण जी को, सीता जी को, बाद में वह कथा तोता के रूप में सीता जी को अशोक वाटिका में सुनाते हैं। आदि से सब कथा सुनाई लागी श्रवण सुने मन लागी। तो उसके जो व्यास जी हैं, वो व्यास जी हनुमान जी हैं, और उन्होंने कथा सुनाई। तो हनुमान जी किसी बिल्डिंग में नहीं रहते कि संगमरमर की बिल्डिंग में रहे, पेड़ों पर रहते हैं, जंगलों में। और जंगलों में हनुमान जी जब रहते हैं तो उनके लिए जंगल चाहिए, तो पेड़ का लगाना हमारा आपका नैतिक धर्म बनता है। इससे प्राणदायी जो ऑक्सीजन है समस्त मनुष्य मात्र को मिलेगी। और यह दैवात फलम नास्त केन छाया निवर्ते, लकड़ी उसकी, पत्ते उसके, ईंधन उसके, उसमें से निकली हुई दवाई नाना प्रकार के रोगों में काम देती है। तो ये तो मतलब पेड़ों के लिए आश्चर्य की बात है कि पेड़ों को लिए इतना महत्व दिया, लोगों को समझाया कि भैया पेड़ लगाने से ये काम आपके बने। अखबार में दिया 1 रुपए में मंदिर बनवाइए। अब जैसा देखो लोग कहीं 1 रुपए का पेड़ मिलता है। अब उस समय वन विभाग वाले एक मंदिर बन गया, एक नहीं सैकड़ों मंदिर बन। ये हमने दिया था, वो अखबार रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कई बार लोगों से कहा कि मांस खाना छोड़े, वक्त बड़ा बुरा आ रहा है। पंडित जी अखबार रखा है, पूरे हिंदुस्तान में
जितने बाबा, नेता, नेती, मुल्ला, पंडित, पठान जितने हैं, क्या उनके पास ऐसा सबूत है इस बात का प्रमाण दे सकते हैं? चाहे कोई भी हो, प्रमाण है तुम्हारे पास कि जो हमने भविष्यवाणी किया वो सब हो रहा वो हुआ। कोरोना आवा, कि कोरोना जब गवा तो हम मजाक उड़ावा, करीना तो करीना ने कहा कि बढ़ो तुमने मेहरारू को उठा लीजिए, बहुत मजाक उड़ाए हो। 2022 में हमारी मेहरारू चली गई। करीना कोरोना लाखों को मारा, पूरी दुनिया तबाह हो गई। अखबार में लिखा है मांस खाना छोड़ो, वक्त बहुत बुरा आ रहा है। अखबार रखा है बाबू 20 साल 25 साल पहले का। उस समय जिस समय मैंने भविष्यवाणी किया, सारे पंडित, सारे बाबा, सारे मुल्ला, सारे पादरी जितने थे, का कोई प्रमाण दे सकता है कि इस बात को मैंने कहा था? मैंने कहा था तो अखबार रखा है, अखबार रखा है। 1 रुपए में पेड़ लगाइए, वक्त बहुत बुरा आ रहा है, मांस खाना छोड़िए। कोरोना आया, करीना आई और पेड़ पाल के रख दिया, और फिर भी लोगों को नहीं समझ में आई। ये अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसका कैमरा भी भर रहा होगा, कि भगवान से ऊपर वाले से मनाओ कि कुत्ते या सुअर की मौत प्रभु हमको दे देना, लेकिन तुर्किस्तान, टर्की, अंग्रेजी में टर्की बोला है, ऐसी मौत मत। टर्की तुर्की में मौत कि मकान पूरा शहर का शहर उल्ट गया। अब वही में दबे। सुनो, उस कमरे में बच्चे की आवाज आ रही, यहाँ से बाप चिल्ला रहा है और दबे हैं, हड्डी टूट गई है और वो उठ नहीं पा रहे। और इतना बड़ा शहर, वो बुलडोजर कब तक उठाई वैसा? कितने तो बुलडोजर हमारे यहाँ